प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। जय मसीह की। कल हमने दूसरे थिस्सलुनीकी की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर के 12 तक जो वचन थे उन पर का मनन समाप्त किया। उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मैं अभी इस विषय में किस पॉइंट पर बात करूं, किस मुद्दे पर बात करूं। तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं एंटीक्राइस्ट कहां से आएगा इस पर आने वाले दिनों में बात करूं। भाई और बहनों, जब मैं नया नया विश्वास में आया था उस समय काफी यीशु मसीह के आने के विषय में चर्चा हुआ करती थी और उसी दरमियान एक पिक्चर मुझे देखने को मिली। मैं हालांकि उस दरमियान मैंने बहुत महत्वपूर्ण 2 पिक्चरें देखी थी। उस समय विशार हुआ करता था और ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, बड़ी कैसेट हुआ करती, विशार कैसेट हुआ करती थी। वो लगा करके किसी ने ये पिक्चर हमें दिखाई थी किसी के घर में। मैं बिल्कुल नया विश्वास में आया हुआ था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ था। उसमें ये मूवी थी जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होके गया है, जो बाइबल में जिसका जिक्र नहीं है। बाइबल के लिख करके पूरा होने के कई सालों के बाद में वो हुआ। उसका नाम शायद एनोस्ट्रान ऐसा कुछ है, मैं बाद में अपने वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसकी काफी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। अभी उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगले वीडियो में मैं उसका नाम जरूर बताऊंगा। तो उसने जो 7 साल के बीच में होने वाला जो महायुद्ध है उसका जिक्र किया है। और वह जो युद्ध है वह ईरान से स्टार्ट हो जाएगा, ईरान से शुरू हो जाएगा, उसने कहा था। और वह युद्ध चालू करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं लेकिन ख्रिस्त विरोधी ही है, ऐसा उस पिक्चर में दिखाया गया था। जैसा कि प्रभु ने मुझे कई सालों से इस पर अध्ययन करने की और बात करने की इच्छा मेरे मन में हमेशा जगाई, तो मैंने कई किताबें पढ़ी और प्रभु की दया से जहाँ से मैंने बाइबल कॉलेज किया उसके जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, वे भी इस विषय के बहुत बड़े मतलब ज्ञाता थे और उनकी काफ़ी किताबें इस पर है। हमें बाइबल कॉलेज में इस विषय पर हमेशा पढ़ाई करते थे। तो ये जो एंटीक्राइस्ट है वो कहाँ से आएगा, इस पर कई लोगों ने बात रखी है और सभी लोगों का मतलब करीब करीब 90% जो इस विषय में पंडित है, बाइबल के पंडित, उन सभी का यह मानना है कि एंटीक्राइस्ट उस प्रदेश से आएगा जहां पर रोमन साम्राज्य के 10 राज्य थे और बाइबल में भी हमें इसकी पुष्टि मिलती है। तो मैं भी इस विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन 10 राज्यों में से वो कहां से आएगा इस पर इन पंडितों में मतभेद है।
मेरा क्या दावा है, या मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो प्रभु ने मुझे इस पर क्या कहा है, ये मैं कहूँगा और कुछ अन्य लोगों के मत भी यहाँ पर रखूँगा। लेकिन मैं अपना दावा अधिक सिद्ध करने के लिए पुष्टि उसको बाइबल में से जोड़ूंगा। पुत्र आत्मा भी मेरी सहायता करेगा। आने वाले दिनों में मेरे कुछ जो वीडियोस है इसी विषय पर होंगे। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि ये वीडियोस काफ़ी लोगों तक पहुंचे और वो लोग शेयर करके और अन्य लोगों तक पहुंचे। इसके पीछे का ये मकसद है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे मेरे वीडियो के ज़रिए पैसे मिलेंगे, यूट्यूब मुझे पैसा देगा। उस मानसिकता के साथ में मैंने अपना चैनल चालू नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र, मतलब किसी भी डिनोमिनेशन के साथ में नहीं सेवा करने वाला सेवक हूँ। हिंदू परिवार से आया हूँ और मेरे परिवार से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरी सेवकाई जो है वो दशांश और दशमांश और जो ऑफरिंग आती है उस पर ही चलती है और प्रभु उसमें मुझे कभी भी कमी नहीं होने देता। पिछले कुछ सालों में मेरी बेटी पर काफ़ी आक्रमण हुए। वो बीमार कई बार हुई और एडमिट करना पड़ा। प्रार्थना से वो बच गई और डॉक्टरों ने तो आशा छोड़ दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये जीती है, ठीक होती है, तो वो आपका यीशु मसीह ने चमत्कार किया हुआ आप इसे ही समझना है। और उन्होंने कहा था कि ठीक होने में उसे करीबन 1 साल लगेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर परमेश्वर की दया से वो ठीक हो गई। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो उसका नाम अनीता है। आपकी प्रार्थनाओं में हमेशा उसे याद रखिए पूरी तरह से ठीक होने के लिए। बीमार होने के बाद में वो ठीक से बात नहीं कर पाती है। बहुत अच्छी उसकी आवाज़ है, तो वो पूरी तरह से पहले जैसे बात करे और इसे उकाय करे। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं में उसकी ज़रूर आप याद रखें। दूसरी बात यह है कि मैं छोटी छोटी सभाएं करते रहता हूँ और उस सभाओं के लिए काफ़ी पैसा लगता है, डोनेशन लगता है। मेरी संस्था है रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और यदि आपके हृदय में परमेश्वर को डोनेशन देने की इच्छा करता है, डालता है, आप चाहते हैं कि मेरे सेवकाई को सपोर्ट करें, तो आप इनबॉक्स में मुझसे बात कीजिए। और यदि आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको बाकी बातों के विषय में जो भी शेयरिंग करना है करूँगा। आप डोनेशन भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर QR कोड वगैरह नहीं लगाता हूँ, इसलिए कि ऐसा न लगे कि लोगों को ऐसा न लगे या मेरे विरोधक जो है वो मेरा ऐसा प्रचार करना चालू न करे कि मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो जिनके भी हृदय में परमेश्वर बोझ देगा, वे खुद यदि मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उन्हें अपने संस्था का अकाउंट शेयर करूँगा, या फिर आप मेरे अकाउंट पे भेजना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट शेयर करूँगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए और मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। और कृपया मेरे इन वीडियो को आप शेयर करते जाइए, क्योंकि इससे आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आपने देखा है कि मेरे वीडियो में मैं पवित्र आत्मा ने जो कहा है वचन के अनुसार ही मैं बात करता हूँ और मैं स्पष्ट और निडर होकर ये बात करना पसंद करता हूँ। फिर भी मैं सभी का आदर भी करता हूँ, लेकिन पाप का विरोध करता हूँ, शैतान का विरोध करता हूँ,
दुष्ट आत्माओं का विरोध करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। जब वो आएगा तो आप भी उठाए जाने वाले लोगों में शामिल हो। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।